अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लेक्चर नंबर 3 की तरफ जाएंगे और उससे पहले लेक्चर नंबर 2 में आपको काफ़ी चीज़ें बेसिक समझ आ गई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें। और एक चीज़ मैं और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ कोई अपनी कोई डायरी वगैरह में ज़रूर नोट डाउन करें ये सब चीज़ें। ऐसे ये चीज़ें मिक्सअप हो जाएंगी, फिर आपको प्रॉब्लम होगा। और दूसरा ये कि आप इसको प्रैक्टिकल भी इम्प्लीमेंट करें। इवन कि ये जब तक प्रैक्टिकल नहीं करेंगे तो आपको ये चीज़ें सारी आप उसको सही तरह फिर कर नहीं पाएंगे। चलें हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 3। सर्च भी करेंगे, थोड़ी सी रिसर्च भी करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि ई कॉमर्स इज़ द फ्यूचर ऑफ रिटेल बिजनेस। और ई कॉमर्स जो है वो बेसिकली आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा जो होगा वो एक्सपेंड हो चुका होगा और ये एक बहुत बड़ा मार्केट शेयर गेन कर लेगा। ई कॉमर्स में सक्सेस के लिए आपको डिजिटल मार्केटिंग आनी ज़रूरी है। अगर आप अपनी कोई ब्रांड बनाना चाहते हैं, अपनी खुद की कोई प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं या किसी और की प्रोडक्ट सेल करके अपना कमीशन रखना चाहते हैं उस पर, तो डिजिटल मार्केटिंग आपको सीखना ज़रूरी है। इसमें क्विकली हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि डिफरेंसेस क्या हैं। डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल बिजनेस एंड ई कॉमर्स। ई कॉमर्स में और ट्रेडिशनल बिजनेस में फ़र्क क्या है? अच्छा, ट्रेडिशनल बिजनेस में देखें, जैसे कि मैंने डिस्कस किया कि लिमिटेड कस्टमर होते हैं आपके पास, अनलेस कि आप बहुत सारी फ्रेंचाइजीज अपनी बना दें या बहुत सारी अपनी ब्रांच जो है वो ओपन कर लें। इवन कि मैकडोनल्ड जैसी बड़ी जो ब्रांड है उसको भी अगर अपने पूरे सिटी को कैप्चर करना तो बहुत सारी फ्रेंचाइजीज उसको खोलनी पड़ेंगी। एक जस्ट रेस्टोरेंट बना के वो पूरे सिटी की नीड को पूरा नहीं कर सकता। ई कॉमर्स में ऐसा नहीं हो सकता। ई कॉमर्स में ऐसा नहीं होता। आप एक सिंगल स्टोर से पूरी दुनिया में सेल कर सकते हैं। पूरी दुनिया आपके लिए खुली हुई है, ओपन है। आपकी जो ट्रेडिशनल बिजनेस होते हैं ये लोकेशन डिपेंडेंट होते हैं। देखें, इसमें आप डिपेंड कर रहे होते हैं किसी फिजिकल लोकेशन के। ई कॉमर्स में आप लोकेशन के ऊपर डिपेंड नहीं करते और आपको एक कंप्लीट फ्रीडम ऑफ लोकेशन मिल जाती है। आप चाहें तो आप किसी नॉर्दर्न एरिया में जाके किसी दरिया के किनारे बैठ के अपना स्टोर जो है वो रन कर सकते हैं। आपको सेल्स आ रही होंगी, आप डिपेंडेंट नहीं होंगे कि आप फिजिकली कोई शॉप ओपन करें। अच्छा, ट्रेडिशनल बिजनेस में जो इन्वेस्टमेंट होती है वो काफ़ी बड़ी चाहिए होती है। किसी भी बिज़नेस को ऑपरेशनल करने के लिए उसकी जो सेटअप कॉस्ट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, जबकि ई कॉमर्स में ऐसा नहीं है। ई कॉमर्स आप एक छोटी सी इन्वेस्टमेंट से भी स्टार्ट कर सकते हैं। इवन कि अगर आपके पास ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप 500,000 रुपये से भी स्टार्ट कर सकते हैं। मैं आपको ऐसी स्ट्रेटजीज बताऊंगा इस कोर्स में कि आप बहुत ही मिनिमम इन्वेस्टमेंट से भी अपना बिजनेस किक ऑफ कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। फिर एक पॉइंट है कि डिफ़िकल्ट टू स्केल बिजनेस। देखें, ट्रेडिशनल बिजनेस में बिजनेस को एक्सपेंड करना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि अगर आप एक शॉप है, उस शॉप के ऊपर आप खुद बैठे हुए हैं काउंटर पे, अब आप दूसरी शॉप लेना चाह रहे हैं तो आपके लिए बड़ा टफ होगा किसी दूसरे पे ट्रस्ट करना, एक नई शॉप बनाना, फिर आपको एक सिस्टम बनाना पड़ेगा, आपको फ्रेंचाइजिंग मॉडल जो है वो एक्वायर करना पड़ेगा। इट इज़ अ हेक्टिक टास्क टू स्केल बिजनेस, टू स्केल अ फिजिकल बिजनेस। मुश्किल होता है, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बड़ी चाहिए होती है, हेक्टिक होता है। ई कॉमर्स बिजनेस को स्केल करना इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता और इजीली स्केल हो जाता है। अब मैं आपको एग्जांपल दूंगा पाकिस्तान के कुछ स्टोर्स की। अगर आप जाएं इस वेबसाइट पे trends.builtwith तो आपको पता लगेगा पाकिस्तान के कुछ स्टोर्स कितना सेल्स रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो आपको पता लग जाएगा, जैसे ये MyStore.pk है, ये तो खैर बहुत बड़ी ब्रांड है। इट इज़ मेकिंग ओवर $100,000 इनका सेल रेवेन्यू है मंथली। पूरी लिस्ट दी हुई है। दीज स्टोर्स आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। अब मैं आपको कुछ स्टोर्स दिखाऊं, जैसे कि ये एक स्टोर है, इट इज़ सेलिंग जो है वो ब्रांडेड सैंडल्स और जो फुटवेयर होता है वो सेल कर रहे हैं। ये एक मैंने आपको दिखाया, ये मक आर्ट एक ब्रांड है। इट इज़ ऑल्सो सेलिंग कस्टमाइज्ड गिफ्ट आइटम्स। और ये टी शर्ट का एक स्टोर है जो कि ओपन हो रहा है मेरे सामने। इट इज़ सेलिंग टी शर्ट्स। तो इस तरह पाकिस्तान में बेशुमार स्टोर हैं विच इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। और इंशाल्लाह जो स्ट्रेटजीज़ मैं आपको बताऊंगा इसमें, इट विल हेल्प यू आउट इन ग्रोइंग योर स्टोर एंड मेकिंग इट टू द नेक्स्ट लेवल। अच्छा, ट्रेडिशनल बिजनेस की देखें एक जो खामी है वो ये कि इसको ऑटोमेट करना बड़ा मुश्किल होता है। ऑटोमेट से मुराद ये है कि बिज़नेस को ऑटो पायलट पर डालना, कि आप सो भी रहे हो लेकिन आपका बिज़नेस चल रहा हो और आपके लिए मनी जनरेट कर रहा हो। ई कॉमर्स बिज़नेस में ये पॉसिबल है। मेरी जो स्टोर की सेल्स आती हैं वो मैं चलते फिरते जागते हुए भी पीछे सेल्स आ रही होती हैं और उसकी फुलफिलमेंट के लिए मैंने एक टीम रखी हुई, वो उस सेल्स को फुलफ़िल कर देती है और उसके बाद उसके एंड यूज़र तक डिलीवर कर देती है। मुझे बहुत ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। एक दफ़ा मेरा बिज़नेस स्टार्ट हो गया, आई डू नॉट नीड टू वर्क हार्ड टू ऑपरेट दैट बिज़नेस।
अच्छा, इसमें नेक्स्ट हम थोड़े से मॉड्यूल इसके डिस्कस कर लेते हैं। इसमें मैं इन फ्यूचर और भी मॉड्यूल ऐड करूँगा जो कि आपको इस कोर्स के साथ ही मिलेंगे। इसमें मॉड्यूल 1 में हम डिजिटल मार्केटिंग को समझने की कोशिश करेंगे मज़ीद डेप्थ में जाके, है क्या, क्यों आपको लर्न करनी चाहिए। उसके बाद हम आएंगे अपने फेसबुक एड्स के मॉड्यूल पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और मैं बहुत डिटेल में इसको आपको समझाऊंगा फ्रॉम स्क्रैच, जिसमें हम फनल्स भी बिल्ड करेंगे। सेल्स फनल हम समझेंगे क्या होता है, एड्स किस तरह लगाए जाते हैं, एड्स की साइंस क्या होती है, ऐड लगाने की अच्छी प्रैक्टिसेस क्या होती है, गुड एड्स क्या होते हैं, बैड एड्स क्या होते हैं, बहुत डिटेल में हम इसको समझेंगे। उसके बाद ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्रोडक्ट हंटिंग फॉर ई कॉमर्स। ये इस वक्त पाकिस्तान में कोई भी नहीं करा रहा, कोई भी नहीं करवा रहा कि आपको लोकल ई कॉमर्स मार्केट में प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करनी है और किस तरह से आपने वो प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट फाइंड करनी है, कहाँ से करनी है, क्या स्ट्रेटजीज उसकी होनी चाहिए, क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको इसमें डिटेल में बताऊँगा। उसके बाद है मॉड्यूल 4, जिसमें हम समझेंगे कि आपको इंटरनेशनली किस तरह से ड्रॉप शिपिंग के लिए किस तरह से आपको प्रोडक्ट फाइंड करनी है और ड्रॉप शिपिंग किस तरह से करनी है, उसकी स्ट्रेटजीज हम समझेंगे। मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ लोकल ई कॉमर्स को, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा नहीं है तो। ड्रॉप शिपिंग पे जाना मैं बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेफर नहीं करता बिगनर्स के लिए। मैं सजेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले जो है वो लोकल ई कॉमर्स पे काम करें। कम इन्वेस्टमेंट से आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो, बहुत अच्छा मॉडल बिजनेस का खड़ा कर सकते हैं। इस कोर्स में हम दोनों समझेंगे, ड्रॉप शिपिंग को भी स्टडी करेंगे और लोकल ई कॉमर्स को भी बहुत डिटेल में समझेंगे और तमाम स्ट्रेटजीज भी इसमें डिटेल में स्टडी करेंगे। उसके बाद मैं आपको सिखाऊंगा वेबसाइट डेवलपमेंट किस तरह से होती है वर्डप्रेस के ऊपर, आप किस तरह से एक वेबसाइट बना सकते हैं, बहुत डिटेल में इसको समझेंगे। और हत्ता कि आप ये सिर्फ एक स्किल भी सीख लेना, वर्डप्रेस पर वेबसाइट बनाना, इससे भी आप फ्रीलांस में पैसा कमा सकते हैं। ये बाय इटसेल्फ एक स्किल है। इसके बाद मैं वेबसाइट डेवलपमेंट के पार्ट भी मैं शॉपिफाई आपको सिखाऊंगा कि शॉपिफाई के ऊपर स्टोर कैसे बनता है। ये जो मैंने आपको स्टोर दिखाया ना, ये सारे शॉपिफाई पे बनते हैं। शॉपिफाई क्या चीज़ है, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल बिगनर हैं तो मैं आपको सब बताऊंगा कि शॉपिफाई क्या चीज़ है, उस पर किस तरह से आप एक वेबसाइट बहुत आसानी के साथ ड्रैग एंड ड्रॉप करके बना सकते हैं और विद इन 2 to 3 आवर्स आपका एक स्टोर पूरा तैयार हो जाता है और उस पर आप अपनी सेलिंग प्रोडक्ट की स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम लाइव एक स्टोर बनाने की कोशिश करेंगे वर्डप्रेस पे और शॉपिफाई पे और देखेंगे किस तरह से जो हमने प्रोडक्ट हंट की होगी। इसी कोर्स में मैं आपको हंटिंग भी सिखाऊंगा और उसमें जो हंट की होगी प्रोडक्ट, उसमें हम सेल करने की कोशिश करेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि लाइव आपके सामने कैंपेन्स चलाऊँ, लाइव आपके सामने सेल्स ला के आपको दिखाऊँ कि किस तरह से सेल्स आती हैं। गूगल एड्स हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। उसके बाद हम यूट्यूब मार्केटिंग के ऊपर भी जाएंगे कि ग्रेट वीडियोज़ किस तरह से आप बना सकते हैं, प्रोडक्ट वीडियोज़ आप अच्छी कैसे बना सकते हैं। और कुछ आपको टेक्निक्स में बताऊंगा कि किस तरह से आप इवन के एफिलिएट मार्केटिंग करके भी जो है वो पैसा कमा सकते हैं। कुछ मैं आपको टेक्निक बताऊंगा जो कि इस कोर्स का डायरेक्ट पार्ट नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी जो है वो चीज़ सिखाऊंगा कि किस तरह यूट्यूब की मदद से आप अपना ई कॉमर्स स्टोर के ऊपर ट्रैफिक लेकर आ सकते हैं, बेच सकते हो, प्रॉफिटेबल सेल्स निकाल सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बिज़नेस के ऑपरेशंस बताऊंगा किस तरह मैनेज करते हैं, प्रोफेशनल्स जो होते हैं किस तरह से एक ई कॉमर्स बिज़नेस को मैनेज करते हैं, ऑर्डर मैनेजमेंट कैसे होती है, डिलीवरी किस तरह से होती है, पाकिस्तान में कौन सी सर्विसेज अच्छी हैं डिलीवरी की, आप किस तरह से डिलीवर करेंगे, क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं तो उसको प्रोफेशनली कैसे डील करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, वो सारी चीज़ें आप इसमें अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद मॉड्यूल 11 है, इसमें इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, आर्ट ऑफ गोइंग वायरल एंड गेटिंग ऑर्गेनिक रिजल्ट्स, इस पर हम बात करेंगे। उसके बाद है स्केलिंग योर बिजनेसेस, मेकिंग मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स, कि किस तरह से आप एक इनकम स्ट्रीम को मल्टीप्लाई करते हुए ऑटोमेशन में रखते हुए मल्टीपल इनकम स्ट्रीम्स अपनी बना सकते हैं और फ्रीडम ऑफ टाइम एंड लोकेशन एक्वायर कर सकते हैं अपनी ड्रीम पैसिव इनकम बिल्ड करके। उसके बाद एक मॉड्यूल 13 है जिसमें हम सब बात करेंगे ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग के बारे में, कि अगर आपने एज अ सोशल मीडिया मार्केटर काम करना है तो आप वीडियो एडिटिंग में किस तरह से जो है वो आसानी के साथ कर सकते हैं, कौन से टूल्स आपको यूज़ करने चाहिए। ग्राफिक डिज़ाइनिंग के मैं आपको तरीके, शॉर्टकट्स, टेक्निक्स बताऊंगा किस तरह आप इंप्रेसिव किस्म की पोस्ट डिज़ाइन कर सकते हैं और सोशल मीडिया मार्केटिंग में, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी। इसके बाद एक मॉड्यूल मैं आपको और करवाऊंगा जो कि मॉड्यूल 14 होगा, वो होगा सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, वो हम सबसे लास्ट में करेंगे। अगर आप इसमें से फेसबुक एड्स को भी मास्टर कर लेते हैं, ये टोटल जो कोर्स होने वाला है 50 to 60 आवर्स का होने वाला है, काफ़ी डिटेल्ड कोर्स है और नॉर्मली आपको 1.5 से 2 महीना लगेगा उसको कंप्लीट करने में। फेसबुक एड्स पे भी अगर आप अपनी ग्रिप स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो ट्रस्ट मी, आप
काफ़ी कुछ कर सकते हैं फेसबुक एड्स से। यू कैन मेक अ लॉट ऑफ मनी। जो मैंने आपको सेल्स दिखाई है थोड़ी देर पहले 3,90,000 रुपये की, वो फेसबुक एड्स के थ्रू आई हैं। तो अगर ये 2 स्किल भी आप बहुत अच्छे से सीख लेते हैं, फेसबुक एड्स, प्रोडक्ट हंटिंग, और तीसरी आपकी जो है वो शॉपिफाई और वर्डप्रेस पे वेबसाइट डेवलपमेंट, तो भी यू कैन टेक द मैक्सिमम आउट ऑफ दिस कोर्स। आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकेंगे, आप प्रोफेशनली एज अ डिजिटल मार्केटर काम कर सकेंगे, एज अ सोशल मीडिया मार्केटर आप काम कर सकेंगे। इसके बाद आते हैं जी हु दिस कोर्स इज़ फॉर, किन लोगों के लिए। इस पर मैं बात ऑलरेडी कर चुका हूँ, क्विकली मैं इसको रिपीट कर दूँ कि ये कोर्स किन लोगों के लिए है। तो भाई ये कोर्स उन तमाम लोगों के लिए जो कि ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपनी इनकम स्ट्रीम बिल्ड करना चाहते हैं। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कि अपना करियर बनाना चाहते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, जिनके पास मैसिव जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, और आज के महंगाई के दौर में, इन्फ्लेशन के दौर में, जो कि डॉलर्स में अर्न करना चाहते हैं, उनके लिए भी बड़ा बेनिफिशियल है ये उन फिजिकल बिजनेस ऑनर्स के लिए जो कि ऑनलाइन शिफ्ट होना चाहते हैं, या एटलीस्ट अपनी सेल्स का काफ़ी बड़ा पार्ट वो ऑनलाइन से लेकर आना चाहते हैं, ऑनलाइन मीडियम से ड्राइव करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए बड़ा हेल्पफुल है ये। उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए बड़ा हेल्पफुल है जो कि स्टार्टअप्स पे काम कर रहे हैं, और डिजिटल मार्केटिंग किसी भी स्टार्टअप की बैकबोन होती है। इफ़ यू नो हाउ टू डिजिटली मार्केट योर प्रोडक्ट, दैन द चांसेस ऑफ द सक्सेस ऑफ योर बिजनेस विल बी ग्रेटली इंक्रीज्ड। अच्छा, इसमें कोई एज लिमिट नहीं है, कोई जो है इस चीज़ की कि हर तरह के एज के लोग इसको सीख सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। और अक्सर स्टूडेंट क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई हमारी एजुकेशन का क्या बैकग्राउंड होना चाहिए। तो सर देखें, आपको रीडिंग एंड राइटिंग आनी चाहिए, ये भी इनफ होगा। एज सच कोई डिमांड नहीं कि आपने ग्रेजुएशन की हो, मास्टर्स किया हो, एज सच कोई डिमांड नहीं। अगर आपने सिंपली मैट्रिक भी किया हुआ है, अगर आप इंटरमीडिएट भी हैं, तो आपको अगर लिखना पढ़ना आता है, बेसिक आपकी साइंस है, तो आप इस कोर्स को डेफिनेटली कर सकते हैं और अपनी ऑनलाइन इनकम जनरेट कर सकते हैं। अच्छा, किन लोगों को ये कोर्स नहीं करना चाहिए ये भी बता दूं। किन लोगों के लिए कोर्स नहीं है, उन लोगों के लिए कोर्स बिल्कुल नहीं है जिनको बिल्कुल ही कोई शॉर्टकट चाहिए पैसे कमाने का। वो चाहते हैं अभी स्टार्ट करो और अभी उनकी इनकम स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अच्छा, वो लोग जो कि फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि बस वो 9 to 5 जॉब करें, सो दिस कोर्स इज़ नॉट फॉर देम। अच्छा, उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये कोर्स नहीं है जो कि एक ही दिन में 20-20 वीडियोस देख लेना चाहते हैं और उसके बाद उसको क्विकली फिनिश कर लेना चाहते हैं कि बस आज ही मैं सब कुछ सीख जाऊं। इस कोर्स को आपको ग्रेजुअली करना पड़ेगा। थोड़ा सा आपने किया, उसकी प्रैक्टिस की, फिर आपने थोड़ा किया, प्रैक्टिस की, आहिस्ता आहिस्ता लेके आप गए। उसके बाद मुझसे क्वेश्चन आंसर पूछे आपने। व्हाट्सएप पर आपको सपोर्ट मिलेगी टोटल मेरी, कहीं भी कोई भी क्वेश्चन आप मुझसे पूछ सकते हैं, आपको 100% गाइडेंस मिलेगी।